गुरूर का सर नीचा। अमूपुर गांव में लालच के बाद एक और बड़ी बीमारी थी, गुरूर। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था अल्ताफ। अल्ताफ निहायत मेहनती, होशियार और समझदार इंसान था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था। अगर कोई फसल अच्छी उगाता तो अल्ताफ फौरन कहता, इस जैसा कुछ नहीं, मेरी फसल सबसे अच्छी है। अगर गांव में कोई नेकी करता तो अल्ताफ कहता, मुझे देखो, मैं तो सबसे नेक हूँ, बाकी लोग तो बस दिखावा करते हैं। रफ्ता रफ्ता इसका गुरूर इतना बढ़ गया कि वो लोगों की बात तक सुनना छोड़ दिया। वो ना सलाम करता, ना किसी की खुशी या गम में शरीक होता। सब लोग इससे तंग आ गए, मगर कोई कुछ कहता नहीं था। एक दिन की बात है, अमूपुर के आसपास बारिश बहुत कम हुई। लोगों की फसलें खराब होने लगी, मगर अल्ताफ ने अपने खेत में एक नया तरीका इस्तेमाल किया, पानी महफूज करके आहिस्ता आहिस्ता खेत को सैराब करना। जब फसल पक गई तो वो बाकी सबसे कई गुना बेहतर निकली। अल्ताफ ने खुश होकर गांव वालों को बुलाया और कहा, देखा, मैं ही असल किसान हूँ। तुम सबको अब मेरे पास आना चाहिए सीखने के लिए। गांव के एक बुजुर्ग बाबा इनायत, जो नरम मिजाज थे, उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, अक्ल और मेहनत अच्छी बात है, लेकिन गुरूर इंसान को गिरा देता है। शुक्र करो, फखर ना करो। अल्ताफ हंसने लगा, बाबा जी, अब जमाना बदल गया है, दुआओं से कुछ नहीं होता, काम अक्ल से होता है। लेकिन अगली सुबह गांव में एक खौफनाक आंधी आई, जिसने अल्ताफ के खेतों को तबाह कर दिया। पूरी फसल जमीन पर बखर गई, जमीन में पानी भी खत्म हो गया। जब वो भागा भागा कुएं पर पहुंचा तो कुआं सूख चुका था। दूसरी तरफ गांव वालों ने आपस में पानी बांटा, दुआएं की और एक दूसरे का साथ दिया। उनके खेत बच गए। अल्ताफ एक दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। तब बाबा इनायत आए और कहा, बेटा, जमीन गुरूर बर्दाश्त नहीं करती। वो झुकने वालों को फल देती है और अकड़ने वालों को खाक। अल्ताफ ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। बाबा जी, मैंने गलती की, मुआफ कर दी। अल्ताफ ने अपनी गलती मानी और गांव वालों से मुआफी मांगी। वो दोबारा सबके साथ मोहब्बत से पेश आने लगा और सीखा कि इज्जत गुरूर से नहीं, आजिज़ी से मिलती है। आज भी अमूपुर के बच्चे कहते हैं, जिसे खुद पर नाज हो, उसे वक्त खाक में मिला देता है।